जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। फिर दूसरे ही क्षण जब आप किसी कुरूप वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। इतने में सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली की नगरवधु थी। यह कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। भीतर और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को एकटक देखते रह जाते हैं। अचानक ही सभी लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं कि मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग एकटक उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरे है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है। आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे बच्चे के सर पर अपना हाथ रख लेते हैं और वह स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक, राजा के मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू न पा सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तनिक भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? आप उस स्त्री की अद्भुत सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, यह जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, यह दोनों विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वह एक न एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमित है, वह कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके अंदर तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उसके अंदर पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। तब बुद्ध का एक शिष्य पूछता है, ए बुद्ध, हम उसके अंदर तक कैसे पहुंच सकते हैं? तब फिर से बुद्ध कहते हैं, उसके अंदर तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा, तभी तुम वहां तक पहुंच सकते हो।